क्या हुआ, शेरों के बीच में देखकर शॉक हो गए? बता दूं, मैं आज आ गई हूँ बहुत ही स्पेशल सेट पर। आप पीछे देख सकते हैं मेरे है लायन, यानी हमारा शेर। तो मैं आज आपको बता दूं, अगर शेर का सच में कोई पैलेस होता तो वो कैसा होता, बस वही दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ। आपको तो पता ही है, शो द 50 आने वाला है और उसका जो सेट है काफ़ी ग्रैंड बनाया गया है। मतलब जो लायन का पैलेस, जो पूरी खबरें चल रही है हर जगह इंटरनेट पे कि आखिर द 50 क्या है, कैसे 50 सेलिब्रिटी एक ही पैलेस में कैसे दिखाई देंगे। तो बस यही दिखाने के लिए आज हम आपका कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ का जो एरिया, इतना ह्यूज स्पेस यूज़ करके जो यहाँ का महल बनाया गया है, जो नाम दिया गया है कि लायन का महल है ये। ये देख सकते हैं आप, ये वो एरिया है जहाँ से सारे कंटेस्टेंट्स की एंट्री होने वाली है। ये रहा वो मेन गेट जो पैलेस के अंदर जाता है। ये रास्ता देख सकते हैं आप, मेन डोर पे ही वोल्फ दिखाई दे रहा है, लायन भी इस पे है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लायन के घर की एंट्री है। बाकायदे इसे बड़े दिमाग के साथ बनाया गया है वैसे, क्योंकि ये लायन का घर है और लायन ही बाहर दिखे तो फिर क्या ही मज़ा आ जाता है। लेकिन घर के अंदर वोल्फ का बहुत मेन किरदार होने वाला है, इसीलिए वो गेट पर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला एरिया बाहर का दिखाती हूँ, जो एरिना एरिया कहा जा रहा है इस पैलेस का। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। सबसे पहले ये है यहाँ का एरिना एरिया, काफ़ी बड़ा स्पेस है और ये नीचे देख सकते हैं आप, और एकदम अच्छी खासी लड़ाई वड़ाई सब देखने मिलेगी यहाँ पे। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्पेस है ये, इसे नाम ही दिया गया है एरिना। तो ये महल का एक बाहर का सेक्शन है ये, देख सकते हैं आप कितना बड़ा स्पेस है। मतलब काफ़ी एक साथ, मतलब 50 लोग के खेलने के लिए इनफ स्पेस है यहाँ पे। देख सकते हैं पूरा महल के जैसा पूरा इसे कंस्ट्रक्शन किया गया है पूरा हर जगह। राजस्थान में मोस्टली जब हम जाते हैं ना तो ऐसे ही स्ट्रक्चर वाले घर दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा के घर होते हैं वो ऐसे ही दिखाई देते हैं। ऊपर का वो सेक्शन देख सकते हैं, मतलब खुला खुला ऐसे मैदान मिल जाए ना तो किसी गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम अंदर भी चलेंगे आपको, और अंदर का जो महल देखकर मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कैसा होगा महल, क्या होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बातें चल रही है यार, महल महल महल। तो चलिए देखते हैं कैसा है अंदर का महल, आइए। तो ये हो गई मेरी लायन के घर में एंट्री। लायन सर कैसे हैं आप? देख सकते हैं आप, ये है महल का कोर्टयार्ड। मतलब महल का वो पूरा वाइब यहाँ मिलेगा। तो जो सेलिब्रिटीज़ को ऐसा एक उनका रहा होगा ना कि यार मुझे थोड़ी फुर्सत मिले तो मैं कहीं महल जाऊँ, आराम से फुर्सत में बैठूँ, थोड़ा चिल करूँ, तो वो यहाँ आने के बाद उनकी सारी वो मनोकामना पूरी होने वाली है। देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से बनाया गया है यहाँ पे। मतलब हर एक फील देने के लिए सारा सेटअप पूरा किया गया है, मतलब बारीकी से काफ़ी काम किया गया। आप देख सकते हैं ये एरिया जो है, ये देख सकते हैं आप कोर्टयार्ड का, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ आने के बाद शायद जो कंटेस्टेंट होगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मतलब ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। तो ये है महल के कोर्टयार्ड में एक सेक्शन, जो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर कंटेस्टेंट की एंट्री यहाँ हो जाती है तो ज़रूर उसके साथ कुछ तो मतलब हलचल सा होगा उसके साथ। या तो वो अंदर से महल के अंदर जाएगा, या तो वो यहाँ से ही जस्ट बगल में यहाँ गेट है, वहाँ से वो अपने घर जाएगा। वो डिसाइड होगा यहाँ पे आने के बाद कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये सेक्शन जो है ये भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, हर जगह है। ये तो आपको पता ही है ना, जहाँ ऐसी आपको बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे ना, समझ जाना कि पीछे कैमरा लगा हुआ है कि क्या चल रहा है अंदर। सारी चीज़ें रिकॉर्ड यहीं से होती रहती है। और यहाँ की ख़ास बात मैं अगर आपको बता दूँ, जो द 50 का जो पैलेस है इसमें 100 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। मतलब जो भी चीज़ें अंदर कंटेस्टेंट करने वाले, एक एक चीज़ रिकॉर्ड होने वाली है। मतलब अगर आप यहाँ से वहाँ भी जाके किसी के बारे में बात किए ना तो ये कैमरा आपको झट से रिकॉर्ड कर देगा। तो ये दिखा दिया मैंने आपको ये सेक्शन, जहाँ से कंटेस्टेंट अगर यहाँ पे उसकी एंट्री हो जाती है तो वो डायरेक्ट वहाँ जाएगा। आपको मैं यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, अंदाज़ा लगाइए क्या है ये। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी नज़रें यहाँ नीचे झुकाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर प्यास लगी किसी को तो वो यहाँ से पानी भी पी सकता है। फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। सारी चीज़ें बहुत ही ग्रैंड तरीके से यहाँ पे सजाई गई है। मतलब कुशन वगैरह आप देख लो, मतलब एक जंगल का जो राजा होता है ना, सच में उसके जंगल में अगर इतने सारे जानवर होते ना तो कैसे कैसे, देखो यहाँ कुछ है, यहाँ रैबिट दिखाई दे रहा है। मतलब
कुशन्स पे भी यहाँ का थीम बराबर पूरा एकदम से मेकर्स ने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया। और जो यहाँ के आर्ट डायरेक्टर है भाई, उनकी तो दाद देनी पड़ेगी कि मतलब उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से कवर किया है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलूँगी लायन के महल के अंदर। तो चलिए एंट्री करवाती हूँ मैं आपकी। ये देखिए यहाँ से ये दरवाज़ा खुला, यहाँ दिखा कोर्टयार्ड एंड वो सामने रहा महल के अंदर जाने का रास्ता। तो आप देख सकते हैं मैं महल के गेट पर आ गई हूँ और गेट के जस्ट बगल में देख सकते हैं कैमरा भी लगा हुआ है, यहाँ भी कैमरा है। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो कोर्टयार्ड एरिया है ना, यहाँ पे लायन क्रेजी गेम्स भी होने वाले, तो देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि नाम में ही लायन क्रेजी मतलब क्रेजी गेम्स होने वाले यहाँ पे। सो चलिए अंदर चलते हैं अब। ओ भाई क्या बनाया गया है सेट यार, क्या बनाया गया है। मतलब मैं तो मेरी नज़रें ही नहीं हट रही है कि जो यहाँ सेट का एक एक चीज़ बारीकी से मैं देख रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जस्ट पीछे महल, द 50 का महल यानी लायन का महल यही है। देखिए हर जगह कोई ना कोई एनिमल टंगा हुआ है दीवारों पर। लेकिन मैं आपको यहाँ की एक ख़ास बात बताने वाली हूँ। तो आइए पहले आप अंदर आइए, आपको नज़दीक से दिखाऊंगी मैं। तो महल तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन जब तक मैं आपको हर एक कोना एक्सप्लेन नहीं करूँगी ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप ये वीडियो मेरा देख लेंगे ना, आपको सारे कॉर्नर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर जब आप ये शो जब ऑन एयर होगा 1 फरवरी से, उसके बाद जब आप शो में देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अंपिका ने मुझे ये कोने के बारे में बताया था। तो आ जाइए। तो जैसे हम महल के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 चेयर्स रखे हुए हैं राइट हैंड साइड में, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रहे हमारे लायन साहब, जिनके सर पे ऑलरेडी ताज सजा हुआ है, मतलब घर के राजा तो यही हैं। राइट साइड में तो आपको ये 2 कुर्सियाँ दिखाई देंगी लैंप के साथ, और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखना यहाँ पे लगी हुई है एक झूला लगा हुआ है यहाँ पे। मतलब अगर आप बाहर से समझ जाओ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया घर के ये जो गेट है इसके जस्ट बाहर कोर्टयार्ड एरिया है जहाँ पे लायन क्रेजी गेम होने वाला है। अगर वहाँ पे गेम खेलते खेलते कोई थक गया या किसी को प्यास लग गई, कुछ हुआ या उसको थोड़ा सा आराम करना हो ना, तो वो फटाक से वहाँ से भाग कर आके यहाँ झूले पे बैठ जाएगा और थोड़ा सा आराम कर लेगा। तो ये सेक्शन भी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ घर के अंदर एंट्री करने के बाद ये 2 कुर्सियों वाला एरिया तो था ही, लेकिन उसके जस्ट राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिटिंग एरिया हमें दिखाई दे रहे। मतलब आप समझ सकते हैं घर के अंदर जब 50 लोग रहेंगे ना, तो सिटिंग एरिया किसी भी कोने में जब जाएंगे, साथ में जिसको बैठना होगा ना, तो चाहिए ही होगा इतनी सारी सिटिंग स्पेसेस हमें। सो ये देख सकते हैं काफ़ी यूनिक बनाया गया ये। मतलब एक जो कलरफुल घर कहते हैं ना, पूरा हर एक कलर का इसमें मिक्सचर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब राजस्थान वगैरह जब आप जाओ किसी महल में घूमने जाओ, किसी राजा के महल में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ के जो आर्ट डायरेक्टर है उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेम वैसा ही बनाया ये सिटिंग सेक्शन। सो इस सिटिंग सेक्शन के जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ का एरिया मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा क्लोज से। यहाँ आ जाइए। खैर आपको तो ये एरिया काफ़ी खाली खाली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे पानी के लिए फ़िल्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पे आराम से घूमते फिरते कंटेस्टेंट आके पानी पी सकते हैं जिन्हें प्यास लगी हो। लेकिन ये जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं, ये कोई खाली स्पेस नहीं है, ये यहाँ का किचन एरिया है। मतलब जो हमारा महल है ये महल का किचन है, बट यहाँ पे आपको कोई भी सामान नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई माल मटेरियल। आप सोच रहे होंगे कहाँ गया भाई माल मटेरियल, कहाँ है, चूल्हा कहाँ है, नमक कहाँ है, तेल कहाँ है, तो वो कुछ नहीं है यहाँ पे। बट हाँ यहाँ पे खाना ज़रूर मिलेगा कंटेस्टेंट को, बट अब वो गेम ऑन एयर होने के बाद पता चलेगा कि क्या आखिर ऐसा करने के बाद यहाँ खाना कंटेस्टेंट लेकर जाएंगे। सो चलिए मैं आपको दूसरे कोने में लेके चलती हूँ। ये कोने से आएंगे आप अगर, ये आप देख सकते हैं मेरे सर पे ही कैमरा है, मतलब कहीं कोने में भी जाके आप बात नहीं कर सकते हो। सो ये रहा, आइए। हो हाय, देख सकते हैं दरवाजे पे भी, इनफैक्ट दरवाज़ा खोलने से पहले ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने घर नहीं हो, आप लायन के घर में हो। तो ये देखिए, ये रहा बेडरूम, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार। मतलब हर जगह पूरे रूम में जहाँ जहाँ आप घूमेंगे ना, आप खुद को ही पाएंगे।
भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो नीचे का ये जो बेडरूम एरिया है ना, यहाँ पे 4 बेड तो दिखाई दे रहे, लेकिन आसपास घूम के अगर आप देखोगे ना तो शीशे ही शीशे नज़र आ रहे। तो वो कहा जाता है ना, अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तो ये कमरा आपके लिए बहुत ही मस्त रहेगा, क्योंकि यहाँ घूमोगे तो भी खुद को देखोगे, यहाँ घूमोगे तो भी खुद को देखोगे, और यहाँ घूमोगे तो भी खुद को देखने वाले हो। मतलब काफ़ी अच्छा है भाई सब कुछ। बेड वेड सारे रेडी हो गए हैं। तो मुझे ये बेड की साइज़ देख के लग रहा है एक बेड पर 2 लोग सोने वाले हैं। सो यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लोग यहाँ पे सोने की पूरी व्यवस्था की गई है। बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए तो नहीं लगाया गया है। अब पता नहीं ये शो में फ़ोन अलाउड है या नहीं, बट इससे चार्ज क्या होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो यानी कुछ तो बात होगी ज़रूर। तो चलिए, यहाँ देखिए लेपर्ड जी भी बैठे हुए हैं। ये जो 2 लोग सोएंगे उन्हें ये घूरते रहेंगे, कभी यहाँ घूम के देखेंगे, कभी यहाँ घूम के देखेंगे, लेकिन हम इन्हें सही से रख देते हैं क्योंकि सबकी एक अपनी मेहनत होती है, बहुत ही बारीकी से काम करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बाहर का और सेक्शन दिखाती हूँ, और भी बेडरूम्स हैं यहाँ पे, और भी सेक्शन है। तो यहाँ आई वो 4 मैंने आपको दिखा दिए बेड, मतलब एक रूम में 4 बेड है, मतलब एक रूम में 8 लोग तो रहेंगे ही। सो ये आइए, ये एक और है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 बेड लगे हुए हैं। ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आप हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, अभी मुझे पता नहीं है थीम क्या है शो का, बट वो जो था, जो हम जिस एरिया में गए थे भी, जहाँ मैंने आपको 4 बेड दिखाए, जहाँ पूरा शीशा लगा हुआ था, वहाँ का जो एरिया था थोड़ा कॉम्पैक्ट था, लेकिन ये जो एरिया ये थोड़ा बड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लेवल वाइज शायद से कंटेस्टेंट को घर मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे बेड मिलने वाला है। तो मतलब जितने भी दिन वो इस घर में रहने वाले हैं, 25 डेज़ 26 डेज़ जो भी रहेंगे वो लोग, वो इस ही बेडरूम में रहने वाले हैं, यानी यही उनका घर रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 बेड लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब इस महल में घूमने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि जैसे इस महल को कहा गया है कि ये लायन का महल है, इसीलिए जो कहते हैं ना, लायन जिस जंगल में रहता है वहाँ सारे जानवर होते हैं, तो उसी तरह इस घर में सारे एनिमल्स हमने अब तक देख चुके हैं। अभी हमें पता नहीं और कितने एरिया में और क्या अलग चीज़ देखने को मिलने वाली है, तो हम आपको ज़रूर बाहर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो बेड वगैरह जो लगे हुए हैं ना, काफ़ी अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन करके रखा हुआ है। मतलब बस खाली कोई आए यहाँ पर सेटल हो जाए, इस तरह से किया गया है। तो आपको मैं ज़रूर एक विजुअल्स दिखाती हूँ सारे बेड्स का। जो दीवारें भी बनाई गई हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, महल जैसा ही लग रहा है। तो आ जाइए, मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेकर चलती हूँ। दिखा दिया मैंने आपको यहाँ का सेक्शन, 4 बेड वहाँ लगे हुए हैं, 4 बेडरूम इस रूम में लगे हुए हैं। तो चलिए ये मैं यहाँ पे आपको लेके चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो देख सकते हैं सारे एनिमल्स यहाँ लगे हुए हैं। वाव, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आइए, देखिए ये मेरे सर पे रहा एक और कैमरा लगा हुआ है ऊपर, लेकिन सिटिंग एरिया की मैं बात करूँ काफ़ी स्पेशियस है ये। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ, देखिए ये यहाँ पे ज़रूर ये किसी के दोस्त तो ज़रूर बनेंगे इस शो में, मैं आपको बता रही हूँ। किसी ना किसी का ध्यान इन पर ज़रूर आएगा और इनसे ज़रूर कोई ना कोई बात करने आएगा चलते हुए सीज़न के बीच में। तो देख सकते हैं आप, सारे एनिमल्स हैं, मतलब लायन के पैलेस हो, मतलब लायन का पैलेस हो और यहाँ पे मतलब एनिमल्स पूरे भरे ना रहे, ये तो आर्ट डायरेक्टर ने किसी को फील भी नहीं होने दिया। देख सकते हैं सारी चीज़ें लगी हुई है, सोफ़ा लगे हुए, 4 सोफ़े लगे हुए यहाँ पे, मतलब आराम से 3 3 6 और यहाँ पे 2 2, मतलब आराम से यार, मतलब 10-15 लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे अपने डिस्कशन तो कर ही सकते हैं, भड़ास तो निकाल ही सकते हैं, और यहाँ से खड़े होकर वहाँ चिल्लाएंगे वहाँ तक तो आवाज़ चली ही जाएगी। तो चलिए, ये काफ़ी अच्छा कॉरिडोर टाइप बना हुआ है ये। तो यहाँ पे जब चलते चलते जाएंगे तो एक अलग ही फील आने वाली है, एक अलग ही वाइब आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको और भी दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे और भी बेडरूम के एरियाज़ है। तो चलिए दिखाती हूँ कितने कलरफुल बेड दिखाई देने वाले हमें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे और एक बेडरूम का सेक्शन है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4 बेड लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर भी आराम से
2, 4, 6, 8 लोग तो आराम से आ जाएंगे। कुशन में हमारे लेपर्ड जी दिखाई दे रहे हैं, आराम से यहाँ पे कोई आराम फरमाने वाला है। तो ये देख लिया आपने ये कॉर्नर। तो चलिए इसके जस्ट बगल में एक और रूम है, जैसा मैंने आपको राइट हैंड साइड का दिखाया वैसे लेफ्ट हैंड साइड में सेम सेक्शंस बने हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें 4 बेड बने हुए हैं, तो जस्ट बगल वाला जो सेक्शन है उसमें भी ज़रूर 4 बेड लगे रहेंगे। एक और सेक्शन मुझे यहाँ मिल गया है, शीश महल में घुस गई हूँ मैं। लायन के महल में ये शीश महल वाला कमरा हमें दिख गया है। जैसे मैंने उस साइड दिखाया आपको, सारी ओर शीशे लगे हुए, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी किया गया है। मतलब दोनों जगह के जो सेक्शंस है एक तरह ही बनाए गए हैं। जो मैं देख सकती हूँ बेडशीट का जो कलर है वो भी सेम है यहाँ पर, एंड सारी चीज़ें सेम वही है, खाली 2 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको और भी सेक्शंस दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं चली, यहाँ पर और एक सिटिंग एरिया बनाया गया, देख सकते हैं आप। काफ़ी सारे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के प्रॉपर डिस्कशन हो सकता है, चाहे वो गेम प्लान हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मज़ा तो आने वाला है। मैं आपको बता दूँ, मतलब सारी डिस्कशंस होगी यहाँ पे, सारे गेम प्लान्स होंगे, आपस में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और पता नहीं मतलब हंसी मजाक होगा, कोई किसी पे डोरे डालेगा, मतलब सब कुछ होने वाला है। आपको 50 लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो देख सकते हैं यहाँ पे भी एनिमल्स हमें पूरा दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट्स की गई है। ये तो काफ़ी कूल लग रहा है, मतलब एकदम हट के लग रहा है, एकदम कलरफुल लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये महल का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट बैठ के यहाँ पे बातचीत करेंगे, और बहुत सारी लड़ाई झगड़े और जो भी होगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस बार जो इस महल में कंटेस्टेंट आने वाले हैं वो खुद के लिए कंपटीशन नहीं करेंगे, फैंस के लिए गेम खेलेंगे वो। मतलब सारा जो उनका गेम होगा उनके फैंस पर निर्भर होगा। मतलब वो जो भी खेलने वाले हैं उनके फैंस डिसाइड करेंगे क्या है, कैसा है और क्या है। सो देख सकते हैं, ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको दिखाऊंगी। टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मुझे आपको इस महल का हर एक कोना दिखाना है, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पीछे दिखा देती हूँ। ये रहा लायन डेन। ये जो कमरा है ये इस महल का सबसे इम्पॉर्टेंट कमरा है, लायन डेन। सो यहाँ से ही जो हमारे शो के लायन डेन होंगे वो बाहर आएंगे, उसके बाद ही सारा डिस्कशन होगा। वो आके यहाँ खड़े होकर भी बात कर सकते हैं, या वो कुछ भी, मतलब अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मेन एरिया जो है घर का यही है। यहाँ पे हमें एक्सेस भी नहीं है अंदर जाने का कि अंदर क्या है कैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ ऊपर भी बेडरूम के 2 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। ओ माई गॉड, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए ये बेडरूम बनाया गया है। यहाँ पर भी 4 बेड लगे हुए हैं। दिखा दिया मैंने आपको सारे महल का सेक्शन। ये पीछे भी सेम, वो जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे 4 बेड लगे हुए थे, ये सेम सेक्शन यहाँ भी है, 4 बेडरूम लगे। तो चलिए अब ऊपर से भी थोड़ा महल का नज़ारा देख लीजिए नीचे। सो वापस मैं आ गई हूँ कोर्टयार्ड में। पूरा महल दिखा दिया मैंने आपको, मतलब कितनी बारीकी से बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। एक चीज़ यहाँ की बहुत ख़ास है, मैंने आपको आर्ट दिखाए होंगे जो दीवारों पर लगे हुए हैं, वो वॉल नहीं है, वो मतलब हाथों की गई पेंटिंग है। वो इस महल की खासियत है कि आर्ट डायरेक्टर ने बहुत ही बारीकी से काम करते हुए हाथों से वो वॉलपेपर में जो आप देख रहे होंगे, जो एनिमल्स के आपने बहुत सारे पेंटिंग्स देखे होंगे जो टंगे हुए वहाँ पे, सो वो हैंडमेड है, वो वॉलपेपर नहीं है। तो वो इस घर की खासियत है। आप हमें ज़रूर बताना द 50 का ये महल आपको कैसा लगा है, लायन का महल कैसा है। सो थैंक यू सो मच, एंड 1 फरवरी से ज़रूर देखिए शो और खूब मज़े करिए, और हमें बताइए ज़रूर कैसा लगा आपको ये घर का थीम। थैंक यू so much.